हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, वाक्य के प्रकार। इसके पहले हम लोग सेंटेंसेस के बारे में और उनके पार्ट्स के बारे में जान चुके हैं। वाक्य के जो भाग थे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, पिछले वीडियो में। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि जो हम लोग जो बोलते हैं, वाक्य जो सेंटेंस बोलते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं और वो कैसे बटा। तो वो बटा होगा अर्थ के आधार पे। यहाँ जो बटा है वो मतलब निकलने के आधार पे कि हम कैसे कोई चीज़ बोल रहे हैं, हाव भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं। कभी गुस्सा हो रहे हैं तो कुछ कैसे बोल रहे हैं, खुशी के मारे कुछ मुंह से शब्द निकल रहा है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया वाक्य के, सेंटेंस के। या कोई साधारण सा कोई चीज़ बोल दिया, या कोई चीज़ हम पूछ रहे हैं किसी से तो उसके लिए क्या लग गया वाक्य में, या क्या कौन सा शब्द हमने इस्तेमाल किया पूछने में। उसी सब के आधार पर वाक्य को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। तो उसी को हम कहते हैं वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी कितने प्रकार के हुए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि इसको हमने 5 कैटेगरी में बांटा। पहले हम लोग पढ़ा करते थे तो 4 ही में निपट जाता था, हाँ, लेकिन अब हो गया 5। हमें पांचों के बारे में अच्छे से जानना है, गहराई से जानना है, आराम से समझना है। कोई बहुत जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो भूल भी जाएगा। इसीलिए एक बार में हम एक ही सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक ही सेंटेंस का प्रकार। तो 5 प्रकार के हैं। देखिए, सबसे पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी निश्चयात्मक वाक्य, मतलब कि ऐसा वाक्य जो कुछ कहा जा रहा है या तो जो भी कहा जाए वो निश्चय होता है, निश्चित होता है कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जिसका अर्थ हमारा हाँ में निकलेगा या तो ना में निकलेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। उसके बारे में अभी हम और गहराई से पढ़ते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला असर्टिव, असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अभी हम लोग उसको और अच्छे से देख लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब कि ऐसा वाक्य जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, कितने तरीके से पूछ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है विधिवाचक वाक्य। इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा कि कैसे कोई चीज़ हम किसी से ऑर्डर करके मांग रहे हैं, या रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, कृपया करके मांग रहे हैं, या तुम इधर आओ, तुम चले जाओ। ऐसे वाक्य जहाँ आएंगे, जहाँ अनुमति लेनी होगी, तो वो सब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। फिर आएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। हमारे ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हमारी इच्छा क्या कह रही है। ऐसे वाक्य, हम किसी को दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए देख करके हम उसको बद्दुआ दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, जैसे मुंह से निकलता है ना कुछ, तो उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। या किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी का बर्थडे है तो जो मुंह से निकला हैप्पी बर्थडे, तो वो ऐसे प्रकार के वाक्य हम ऑप्टेटिव में रखेंगे। और हमारा आखिरी जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये कैसा वाक्य है कि जिसमें विस्मय आदि भरा होगा, विस्मय होगा। विस्मय मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य। तो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, अच्छे से गहराई डिटेल से पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, और उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, फिर उसके अगले में इम्पेरेटिव। इससे क्या होगा कि हम एक एक चीज़ के बारे में, एक एक वाक्य के प्रकार में खूब बढ़िया से पढ़ पाएंगे एग्जाम्पल के साथ, और समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहला वाक्य हमारा आ गया असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस। तो पहले हम तो ये जान जाए कि जो भी ये वाक्य हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो शब्दों का एक गुच्छा होता है। कि ढेर सारे शब्द मिल गए और उसका अर्थ निकल गया, वही होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ढेर सारे शब्द हों तभी वाक्य बनेगा। वाक्य छोटा भी हो सकता है, वाक्य बड़ा भी हो सकता है, एकदम छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों तरह के वाक्य हमें देखना है। तो पहला आपका असर्टिव सेंटेंस है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में, इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो साथ में हमें दोनों नाम जानना चाहिए, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब कि निश्चयात्मक होता है, निश्चित होता है कि कुछ ना कुछ होगा। और ये दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य क्यों कहते हैं कि इसमें बिना किसी हाव भाव, बिना किसी हैरानी के ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। और इसके कुछ नियम भी हैं, उसको हम पहले एक एग्जांपल जान जाए उसके बाद। मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आज का मौसम है, पानी बरस रहा है, तो हमने लिख दिया कि आज पानी बरस रहा है, जो हमारे मुंह से आराम से निकल गया। इट इज़ रेनिंग टुडे, इट इज़ रेनिंग टुडे, आज पानी बरस रहा है। अब देखिए, इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि एकदम सिंपल सा है और आज पानी बरस रहा है, वाक्य में सकारात्मकता दिख रही है कि हाँ कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है। नहीं बरस रहा है तो उसका अर्थ जो है हमारा नहीं में निकलेगा कि इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, इट इज़ नॉट रेनिंग। तो चाहे हम ये लिखें कि आज पानी बरस रहा है, चाहे लिखें कि आज पानी नहीं बरस रहा है, दोनों सेंटेंस वाक्य हमारा कहलाएगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि ये एकदम सिंपल सा है और आखिरी में हमारे फुल स्टॉप लगा है। ये नियम है कि असर्टिव सेंटेंस के आखिरी में, वाक्य के अंत में हमारा क्या लगना चाहिए? फुल स्टॉप। समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब है कि ऐसे वाक्य, असर्टिव सेंटेंस वाक्य में पहला जो होता है ये कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जो इट लगा है, उसके बाद वर्ब आ जाता है, वर्ब के साथ ये भी आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, ये मुख्य क्रिया होती है, ये सब सहायक क्रिया होती है, और उसके बाद जो बचा वो सब आ जाता है अन्य पद। अन्य पद मतलब कि जो भी आगे हम जोड़ दें, वो एडजेक्टिव हो सकता है, कोई और भी कर्ता, वो कर्म हो सकता है, प्रेडिकेट जिसे हम कह सकते हैं, तमाम सारे हो सकते हैं, क्रिया हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, विशेषण हो सकता है, या जो कुछ भी हम आगे लगाते जाएं। लेकिन इसमें पक्का ये है कि सब्जेक्ट होना है और उसके बाद वर्ब होना है और उसके बाद जो भी हम आगे जोड़ पाएँ वो होगा, तो उसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। और लास्ट में फुल स्टॉप ही होना चाहिए। फुल स्टॉप के अलावा अगर कुछ आ गया तो वो असर्टिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो कुछ और हो जाएगा, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो हमें रूल भी लिखना चाहिए, जानना चाहिए। जब रूल हम लिख लेंगे, और सबसे पहले जब आप लोग ये पढ़ा करिए हमसे वीडियो में, तो आप लोग कॉपी लेके ज़रूर बैठें ताकि उसको हम नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि जब बार बार हम कॉपी देखेंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा बताया गया है, लिखा गया है, तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो पहला रूल क्या है इसका, असर्टिव सेंटेंस का? इस वाक्य को देख करके ही हम बता दें कि पहला रूल तो यही है कि सब में जो है वो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा, फिर अन्य पद आगे जुड़े रहेंगे, अन्य पद, फिर अन्य पद हो गया। तो ये तो हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है कि ऐसे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, बिंदी लगी होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। तो कैसे सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में तो क्या होता है? वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगेगा, मतलब कि ये बिंदी लगेगी।
फुल स्टॉप लगेगा पक्का। अगर नहीं लगता है फुल स्टॉप, कुछ और आपने लगा दिया है, प्रश्नवाचक वो चिन्ह लगा दिया ये वाला या ये वाला, तो ये असर्टिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस का ये रूल हम जान जाए कि इसमें जो सबसे शुरुआत में है सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, और जो भी आगे जोड़ेंगे वो रहेगा, और जब वाक्य ख़त्म हो जाएगा तो वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पक्का है। तो ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो एकदम छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। चलिए देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा बड़ा सा। देखिए सबसे छोटा, जैसे हमने पहले बताया कि सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह है, शब्दों का भंडार है, समूह, ढेर सारे शब्द मिले हैं, और शब्द जब मिल जाए तो इसका मतलब निकलना चाहिए, सही मतलब निकले तभी वो वाक्य कहलाएगा। अब जैसे हमने एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया, ये भी छोटा एक सेंटेंस हो गया कि कम लिख दिया। अब ये वाक्य शुरू में जब जहाँ कॉपी शुरू होता हमने वहाँ बड़ा लेटर लिख दिया कम और डाल दिया फुल स्टॉप। अब ये कोई कहे कि ये तो शब्दों का समूह नहीं है, इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, कह सकता है, लेकिन हम तो बाद में समझाएंगे उन्हें कि नहीं, एक शब्द का भी हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस का सेंस दे रहा है, अर्थ निकल रहा है। क्यों? क्योंकि कम मतलब होता है आओ, कम मतलब आओ, लेकिन और पूर्ण विराम। लेकिन हम ये कब कहेंगे आओ? किसी को हमने कहा कि आओ तभी वो आएगा। इसका मतलब जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो वो कभी कभी अंडरस्टूड होता है। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो ये पक्का है कि हम पानी लेके बैठते हैं, तो उसी तरह से जैसे खाना खा रहे हैं तो पानी की ज़रूरत है, तो कभी कभी अंग्रेजी में, गणित में कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, हमें अर्थ के आधार पे समझ लेना है। घड़ी में हम किसी को बुला रहे हैं इधर आओ, तो इधर आओ तो जिसको हम कह रहे होंगे, जो सामने होगा वो उसी के लिए कह रहे हैं। हो सकता है वो आपका भाई हो कि ए भाई इधर आ जाओ, लेकिन हमने केवल इधर आओ कहा, भाई समझ गया। तो ऐसे ही है, कम मतलब हो गया कि आओ, कौन आएगा? यू कम, तुम आओ, यही तो होगा। आओ मतलब तुम आओ, या आप आ जाओ, आप आओ। ये तो कहने का मतलब है कि वाक्य, छोटा सा छोटा वाक्य शब्दों में भी एक शब्द में भी हो सकता है, कम या गो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो सबसे छोटा हो गया वाक्य के सेंस में, क्योंकि यहाँ पर यू जो है छिपा था, यू कम ये छिपा हुआ था। आगे बड़ा सा सेंटेंस हम देखते हैं। अब बड़ा सेंटेंस हमने मान लीजिए ले लिया, द सन राइसेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप अपने आप लग गया। द सन राइसेस, सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये एक निश्चित वाक्य बन गया, निश्चयात्मक वाक्य कि हाँ सूरज निकलता है पूरब से। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब आ गया, और उसके वर्ब के आगे जो भी लगा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, अन्य पद है। वो हो सकता है संज्ञा शब्द हो सकता है आर्टिकल लगा हो, वो हो सकता है इन, ऑन, एट लगा हो, वो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। वर्ब है और सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस हमारा एक पूरा हो गया। और सेंटेंस कब पूरा होता है? जब उसका मतलब निकलता है, तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं। तो द सन राइसेस इन द ईस्ट, ये हो गया हमारा सेंटेंस, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा है और पहला अक्षर कैपिटल भी है। और हम ले लें एग्जाम्पल, हम मान लीजिए ले लिए कि द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इन द वेस्ट हम चलो लिख देते हैं,
सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है। तो यहाँ पर नॉट लगा है, तो नॉट लगने से ये नहीं होगा कि वाक्य हमारा क्वेश्चन वाला हो गया, ऐसा नहीं है। इसी में दोनों आ जाता है, चाहे वो जवाब हाँ में निकले चाहे जवाब ना में निकले, दोनों चाहे हाँ वाला हो या ना वाला है, दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। या ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर टेल्स ए लाई, तो नेवर भी लग सकता है सेंटेंस में, और फुल स्टॉप अगर लगा है तो बस इतना हमें समझना है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्टॉप लगता है और सिंपल सा प्यारा सा सेंटेंस लिखा हो, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से आप लोग को। बड़े से बड़ा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेंटेंस बहुत बड़ा भी हो सकता है, शब्दों का मतलब 8, 10 शब्द, 12 शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस कहलाएगा और असर्टिव भी रहेगा, हो सकता है। जैसे हम लिख दीजिए, जैसे हम लिख दिया रामू एंड श्यामू वेंट टू स्कूल, रामू और श्यामू स्कूल चले गए। इसको और आगे बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए, रामू एंड श्यामू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल गए थे। और आगे बढ़ाना है, कब गए थे, यस्टरडे इन द इवनिंग। और आगे बढ़ाना है, मतलब शाम को गए थे, कब शाम को गए थे, एट 6 PM। फुल स्टॉप लग गया। तो भले ये इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, रामू एंड श्यामू वेंट टू स्कूल यस्टरडे इन द इवनिंग एट 6 PM, इतना बड़ा सेंटेंस हो गया। लेकिन हम इसको अगर कहा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है, तो हम बोल देंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई चौंकने वाली चीज़ नहीं लिखी हुई है, कोई ऐसा हाव भाव उत्पन्न नहीं हो रहा जिससे हम दुखी हो जाएं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, और कुछ पूछा नहीं जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये एक कथन है, स्टेटमेंट। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, हिंदी में कहते हैं एक कथन, कही गई चीज़ जो हमारे मुंह से निकली, एक स्टेटमेंट कथन। तो जहाँ स्टेटमेंट सिर्फ लिखा जाए एक फुल स्टॉप के साथ, उसको हम कहेंगे कि ये जो प्रकार है वाक्य का वो है असर्टिव सेंटेंस, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से असर्टिव सेंटेंस। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके अगले कड़ी में हम वीडियो में दूसरा प्रकार जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो जिस तरह से हमने एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे आप भी ढेर सारे वाक्य खोजिए, अपने मन में लाइए, सोचिए आसपास की चीज़ें, किसी से कोई बात हो रही है और उसको लिख डालिए, और आखिरी में फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो उसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। टाटा।